So topic is insurance document. क्या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट मीन्स कि जब भी आप लोग कोई भी इंश्योरेंस ऑप्ट करते हो, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लेनी है, उस पॉलिसी को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से फॉर्म जो आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपने सबमिट करवाने होते हैं, जो आपने वेरीफाई करवाने होते हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। हर एक इंश्योरेंस के लिए हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एज पर द टाइप ऑफ इंश्योरेंस, एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंश्योरेंस, एज पर द कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस। हर एक इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते। कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी होते हैं फॉर ऑल इंश्योरेंसेज। फर्स्ट वन इज प्रपोजल फॉर्म। The proposal form is standardized form. The proposal form is a type of an application form. It is an application form जिसे fill करके आप लोग अपनी willingness show करते हो that you want to take a particular insurance. ठीक है, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे फिल करके आप लोग अपनी विलिंगनेस को शो करते हो कि आप लोग पर्टिकुलर इंश्योरेंस लेने के लिए रेडी हो। यू आर विलिंग टू टेक अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस। ठीक है। अलग अलग जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो जर्नल इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं, हर एक पॉलिसी के लिए प्रपोजल फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होता है। विदाउट अ प्रपोजल फॉर्म आप लोग कोई भी इंश्योरेंस नहीं ले सकते। प्रपोजल फॉर्म में हर एक डिटेल होती है रिगार्डिंग अ पॉलिसी, रिगार्डिंग अ टाइप ऑफ प्लान, टाइम पीरियड ऑफ द प्लान, कितना रिस्क कवर होगा, कैसे कैसे रिस्क उसमें कवर होंगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आपका प्रीमियम अमाउंट कितना होगा, कब पे करोगे, हर चीज़। वो चीज़ जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आप लोग फिल करते हो। अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्लान, रिगार्डिंग अ प्रीमियम, वो ऑलरेडी फॉर्म में लिखी होती है या फिर आपको वो इंश्योरेंस कंपनी वाले फिल करके देते हैं। ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद उस पर आपके साइन होते हैं। उसके बाद जो भी पर्सन आपकी इंश्योरेंस कर रहा होता है उस पर्सन के साइन होते हैं। प्रपोजल फॉर्म कंटेन ए डेक्लेरेशन एट द एंड। उसके एंड में इसकी डेक्लेरेशन होती है। डेक्लेरेशन मीन्स कि बिल्कुल लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रू है, उसमें कुछ भी फ्रॉड या कुछ भी गलत नहीं फिल किया गया। अगर कोई भी चीज़ ऐसी निकलती है जो रॉन्ग फिल की गई है देन उसके लिए यू गाइज आर लायबल। प्रपोजल फॉर्म कंटेन दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? सबसे पहले नेम ऑफ लाइफ अश्योर्ड, पर्सन का नेम, पर्सन का एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी एज, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आप किसी एम्प्लॉयर की करवाए तो उस पर्सन का नेम, कितने की पॉलिसी है वो, अगर आप पूरी फैमिली की करवा रहे हो तो नंबर एंड एज ऑफ हर फैमिली मेम्बर की, फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो मेन पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं प्रपोजल फॉर्म में। उसके बाद प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी, अगर आप लोग अपना प्रीमियम टाइम पे नहीं करते हो देन उसके लिए आपको पेनल्टी कितनी मिलेगी, हर एक चीज़ उसमें लिखी जाती है। देन उसके बाद आता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। Next is first premium receipt. The agent provides the proposal form and other related document, and the underwriter examines the form and other document, then determines the term on which accept the risk and reject the same. The consent of the person assured is obtained in the form of payment of premium. Simply means कि जब भी कोई भी एजेंट आपकी इंश्योरेंस करता है मीन्स आपसे प्रपोजल फॉर्म फिल करवाता है, उसके बाद वो प्रपोजल फॉर्म जाता है अंडरराइटर के पास। अंडरराइटर उसे एग्जामिन करता है पूरे फॉर्म को, हर एक डॉक्यूमेंट को। देन वो डिसीजन लेता है कि जो आपका इंश्योरेंस है, जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसे वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको आपके प्रीमियम की अमाउंट बताई जाती है और आपकी कंसेंट ली जाती है दैट यू आर एबल टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट। जब आपसे वो पेमेंट ले ली जाती है उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इशू करती है। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मीन्स जो आप अपना सबसे पहला प्रीमियम पे करते हो उसकी जो रिसिप्ट होती है।
ठीक है। इसमें सारे पर्टिकुलर्स होते हैं आपकी पॉलिसी के, आपकी पॉलिसी की टाइप, आपकी पॉलिसी का नंबर, आपकी इंफॉर्मेशन हर केस में लिखी होती है। और इस पे ये भी लिखा होता है कि आप लोग अपनी नेक्स्ट प्रीमियम कब पे करोगे। ठीक है। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच लाइफ अश्योर्ड कैन आस्क द इंश्योरेंस टू इशू द पॉलिसी बॉन्ड। देखो, जब भी आप लोग पॉलिसी करवाते हो ना, आपको ऑन दैट स्पॉट कोई भी पॉलिसी इशू नहीं हो जाती। ठीक है, उसे इशू होने में टाइम लगता है। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट आपके पास एज प्रूफ होता है कि आपने कोई पॉलिसी करवाई है, जब तक आपके पास आपकी पॉलिसी की प्रॉपर फाइल नहीं आ जाती। थर्ड है पॉलिसी बॉन्ड। आफ्टर इशूइंग द फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, द नेक्स्ट स्टेप दैट ऑफ इंश्योरर ऑफ सेंडिंग द पॉलिसी बॉन्ड। सिंपली जब आपको फर्स्ट रिसिप्ट मिल जाती है, सारी जितनी भी पेंडिंग काम होते हैं कंप्लीट होने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको एक चीज इशू की जाती है, वो होती है पॉलिसी बॉन्ड। पॉलिसी बॉन्ड हम लोग बोलते हैं पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को। जो आपने पॉलिसी करवाई होती है उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज आपके पास आती हैं आफ्टर अ रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम। नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन एंड इंडोर्समेंट। ठीक है। इंडोर्समेंट इज एन ऑथेंटिकेटेड नोटिंग ऑन द बैक ऑफ ए पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म a part of the contract. In the case of lack of space, the endorsement can be put on the separated sheet of the paper and attached to the policy. सिंपली इंडोर्समेंट क्या होती है? इंडोर्समेंट एक तरह की नोटिंग होती है। मीन्स कि आपकी जो भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी पॉलिसी का फॉर्म होगा, उसकी नोटिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अभी तक आपकी पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, देन आपको एक इंडोर्समेंट मिल जाती है, मीन्स कि एक नोटिंग मिल जाती है कि उसकी जगह पे आप लोग फर्स्ट प्रीमियम स्लिप को यूज़ कर सकते हो। जब आपके पास आपकी पॉलिसी आ जाती है, देन उस पॉलिसी के बैक साइड पे एक इंडोर्समेंट लिखी होती है कि इफ़ यू गाइज वांट, देन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप अपनी पॉलिसी में ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। उस ऑल्ट्रेशन को करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं। नेक्स्ट है रिमाइंडिंग नोटिस। उसके बाद अगर आप लोग अपना प्रीमियम टाइम पे नहीं करते हो, देन आपको एक रिमाइंडिंग नोटिस सेंड किया जाता है। ड्यू डेट से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक नोटिस आता है। ठीक है, कि आपके प्रीमियम की डेट 2 डेज में ड्यू हो रही है। अगर आप अगेन पे नहीं कर रही, देन आपको विद फाइन पे करना पड़ता है। अगेन आपके पास नोटिस आता है कि आपने अपना प्रीमियम स्टिल पे नहीं किया, यू हैव स्टिल एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड टू पे योर प्रीमियम। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? प्रपोजल ऑन द लाइव्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन। अगर आप लोग नॉन रेजिडेंट हो, देन आपको उसके प्रूफ दिखाने होते हैं। पार्टनरशिप इंश्योरेंस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी पिछले 3 सालों की प्रॉफिट एंड लॉस की शीट दिखानी होती है। दिस ऑल आर दी डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी।